Ladies and gentlemen, put your hands together for one and only Anuj Markande. आज के पेरेंट्स और पुराने पेरेंट्स में ये अंतर है कि सेंसिटिविटी का फ़र्क है। पहले के पेरेंट्स इतने सेंसिटिव नहीं होते थे। कोई तीसरा ही बच्चे को मार ठोक के चले जाता था, बिना गलती के भी कूट देता था, तो वो सुनता था उन बातों को। अभी ऐसे मैं इंदौर से मुंबई जा रहा था ट्रेन में, ईयरफोन लगे हुए थे, तो पास में एक फैमिली बैठी थी। उनको लग रहा था मेरे गाने चल रहे हैं, सुन नहीं पा रहा हूँ, ईयरफोन बंद थे। तो मैंने सब सुन लिया। तो एक ये सीन था, एक छोटा बच्चा को उसके पेरेंट्स ने किसी उनके रिलेटिव के यहाँ छोड़ के आए थे और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। अब ये आइडिया क्या लगा रहे हैं वो समझिए। ये बोल रहे हैं कि क्यों रो रहा है वो, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, व्हाई इज क्राइंग, क्या कारण हो सकता है, वो ऐसे तो रोएगा नहीं, कहीं गिर तो नहीं गया। बच्चा और मान, बच्चा बता भी नहीं रहा क्यों रो क्यों रहा है। मेरे मन में तो आया, मैंने कहा एक काम करो, पूछ के देख लो, वो सेंसेक्स डाउन हो गया उसकी वजह से तो नहीं रो रहा है ना। क्योंकि अब छोटा सा बच्चा क्या रीजन से रोएगा यार, वो तो कुछ भी हो सकता है और अपनी जिद भी तो कर सकता है ना। और फिर वो पूछते हैं उसने खाने में क्या खाया था। अरे खाने में जो भी खाया था, रोना और खाने में क्या रिलेशन है, वो थोड़ी ना कोई बात होती है। और उल्टा मैं तो बचपन में अगर रोता था ना, तो मेरे मम्मी पापा तो बोलते थे कि एक काम करो, उसको पड़े रहने दो, साले को भूखा पड़े रहने दो, तभी अक्ल ठिकाने आएगी, कोई जरूरत नहीं खाना देने की। और फिर भी अगर बात को नहीं समझ रहा, घर के पीछे बाड़ा है, खड़ा कर दो अंधेरे में, भूत गले में हाथ डालेगा, अपने आप अक्ल ठिकाने आ जाएगी। तो फिर ये चीजें थी। ऐसे हमारे एक पड़ोसी अंकल है, शर्मा अंकल, उन्होंने कहा कि वो आए मेरे घर पे, उन्होंने कहा कि अरे अनुज बेटा, दोनों भैया लोगों को कोचिंग पढ़ानी है। मैंने कहा ठीक है। बोले किसी भी हालत में उनका IIT AIEEE वगैरह में सिलेक्शन होना ही चाहिए। मैंने कहा पहले उन्होंने कहाँ पे कोचिंग की है, कहाँ से कौन से स्कूल में हैं, और क्रैश कोर्स किया था, फुल ईयर कोर्स किया था, 12th कहाँ से की उन्होंने। तो फिर उन्होंने बताया, अरे आप 12th की बात कर रहे हो, अरे अभी एक तो KG1 में और एक सेकंड में है। मैंने कहा अंकल आपको कुछ ज़्यादा लेट नहीं होगा, आप क्या उनको थर्ड डिग्री पनिशमेंट देना चाह रहे हो क्या, अभी क्या पढ़ेंगे। और मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि KG1 और सेकंड क्लास में IIT का मैं क्या कवर करूं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं सिर्फ इतना कवर कर सकता हूं, 2 2 4, 4 2 8, इसको स्पीड में रटवा देता हूं, बस बोलने में फ्लुएंसी आएगी, दैट्स ऑल। क्योंकि उसके अलावा कुछ कवर होता भी नहीं है। क्योंकि IIT का सिलेबस आपको कहाँ मालूम, आप भी कहाँ इतना पढ़े लिखे, कुछ होशियार लोग दिख रहे हैं मुझे, लेकिन हाँ तुम ये जो तेज आवाज़ में हंसा ना, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो कुछ ऐसे होशियार लोग जो दिखे मेरे को, IIT नहीं, ये BCom वाले हैं, इनकी हंसी बताती है, ये BCom वाले हैं, BA BCom BSc, ये पूरे एक जोन के लोग हैं। तो फिर उनको बताया, उन्होंने कहा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो मैंने कहा अंकल एक काम करो, उनको आप IIT EEE का सिर्फ नाम बता दो, और एटलीस्ट उनको नाम तो पता है। क्योंकि जब मैंने कब नाम सुना IIT का, PMT का, मैंने 11th में आके मुझे पता चला कि इस टाइप की कोई एग्ज़ाम भी होती है। और आप चाहते हो कि इनको अभी से तैयारी करवा दो, मुझे तो लेट पता चला, वरना मैं सिलेक्ट हो जाता। सब बहाने वाली बात है, सिलेक्ट तो क्या ही होता। लेकिन और फिफ्थ क्लास तक तो मुझे ये भी नहीं पता था कि स्कूल से घर आने के बाद घर पे भी पढ़ना होता है। स्कूल से घर आके पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर घर क्यों आए, स्कूल में ही रहो। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन फिर भी अंकल को नहीं समझ पड़ी मेरी ये बात, उनको ये सब मेरी बातें फालतू लगी। उन्होंने कोचिंग में एडमिशन करवा दिया। आदमी लालची था, इसलिए उसने बोल भी दिया ठीक है IIT में सिलेक्शन मेरी जिम्मेदारी। वो आते ना दिन दहाड़े इंग्लिश सिखाएंगे, ये उस टाइप के टीचर है जो हर चीज में हाँ बोलते हैं, कोई भी चीज के लिए ना नहीं है। IIT
मिलेगा ना, AIPMD मिलेगा ना, लेकिन बायो मैथ्स तो अलग अलग, कोई बात नहीं, सब मिलेगा। आप तो बस बोलो आपको चाहिए क्या। थैंक यू सो मच, यू आर लवली ऑडियंस, थैंक्स अ लॉट।